अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बहुत ही दर्द और अफ़सोस के साथ इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे एक दर्द भरी गुज़ारिश है कि आप इस तरह की खबरों को, ताकि यह खबर उन नादान मुस्लिम लड़कियों तक पहुंच जाए जो गैर मुस्लिम लड़कों के खातिर अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं, अपने ईमान को, अपने मज़हब को छोड़ने के साथ-साथ कभी-कभी अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। दोस्तों, खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 20 साला मुस्लिम लड़की शिबा के कत्ल के मामले में उसका गैर मुस्लिम आशिक अरुण ही कातिल निकला। जब शिबा की तलाश मिली तो उसका सर, हाथ और कुछ उंगलियां गायब थी। आपको बताएं कि इतवार को शिबा के बॉयफ्रेंड अरुण और उसके दोस्त कुलदीप को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के घर वालों इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन शिबा शादी पर अटल थी। इसलिए अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर शिबा की लाश को नाकाबिले शनाख्त के लिए उसका सर जिस्म से अलग करके उसे नदी में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसका अफेयर 1 साल से चल रहा था, यानी इस मुस्लिम लड़की का ताल्लुक उस गैर मुस्लिम लड़के से तकरीबन 1 साल से चल रहा था। लड़की अरुण के लिए अपना घर और मजहब कुर्बान करने को तैयार, लेकिन अरुण ने उसे मुलाकात के नाम पर अकेले बुलाया और मार डाला। आपको बताएं कि 31 जुलाई को पुलिस को उत्तर प्रदेश के बहराइच में झाड़ियों में से एक कटी हुई लाश मिली, जिस्म से सर न होने की वजह से लाश की शिनाख्त न हो सकी। एसपी वरिंदा शुक्ला ने ट्रेनी पुलिस ऑफिसर हर्षिता तिवारी की क़यादत में एक टीम तैयार कर दी ताकि इस केस का पता लगाया जा सके। इसके बाद तहकीकात टीम ने इलाके की लापता लड़कियों के बारे में मालूमात इकट्ठा की। इस दौरान उन्हें शिबा नामी 20 साला लड़की की गुमशुदगी की इत्तला मिली। जब पुलिस ने लाश को उसकी तस्वीर के साथ मिलाया तो उन्होंने देखा कि उसकी दाईं टांग पर सियाह काला धागा बंधा हुआ है। पुलिस ने जिस लड़की की लाश बरामद की है उसकी दाईं टांग पर काला धागा बंधा है। उसके बाद पुलिस ने लड़की के घर वालों को शनाख्त के लिए बुलाया। घर वालों ने लड़की को पहचान लिया। लड़की के कटे हुए सर और उसके कातिल की तलाश शुरू कर दी। लड़की के मामों ने बताया कि शिबा उसके पास पढ़ती थी। पुलिस ने कहा कि जब उसके मोबाइल से काल की तफसील और मैसेज चैट को देखा गया तो पता चला कि शिबा का अरावती गांव का रहने वाला अरुण सैनी 1 साल से अफेयर चल रहा था। अरुण भी रुपेलिया के बाजू वाले गांव में अपने मामा के साथ रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब अरुण ने हाई स्कूल में तालीम हासिल की तो शिबा ने 8वीं क्लास में तालीम हासिल की। इसके बाद अरुण ने अपने मामा के गांव के करीब चाडा मामू चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू किया। शिबा भी उससे मिलने यहाँ आया करती थी, यानी इस गैर मुस्लिम लड़के से दूसरे तीसरे गांव में यह लड़की मिलने जाया करती थी। पिछले 1 साल में दोनों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ती गईं। दिन हो या रात हो एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। इन दोनों में मोहब्बत हो गई। इस दौरान मुलजिम अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह शिबा से अलग होना चाहता था, लेकिन शिबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर दोनों के दरमियान काफी झगड़ा हो गया, यानी ये गैर मुस्लिम लड़का अरुण अपनी शादी कहीं और करना चाहता था, लेकिन ये मुस्लिम लड़की शिबा अपनी शादी इस गैर मुस्लिम लड़के अरुण के साथ ही करना चाहती थी। इसके बाद इन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। अलग अलग मजहब की वजह से दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं। शिबा के मामों ने इस बात पर अरुण की पिटाई भी की थी। अरुण काफी बेरहम था और शिबा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर शिबा को एक जंगल के पास बुलाया। यहाँ पर दोनों ने उसको बाइक पर बैठा कर झाड़ियों के करीब ले गए। फिर शिबा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। उसके बाद सर काटकर नहर में फेंक दिया, जबकि लाश को वहीं पर छोड़ आया। उसको मौत की नींद सुला दिया। ऐसे मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है। इन शैतानों ने एक लड़की की जान ले ली। दोस्तों, मुस्लिम माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। बार बार उलमा इकराम इस तरह की अपीलें करते रहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, मोबाइल फोन से दूर रखें। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मुसलमान के पास वो ईमान है। ईमान की दौलत अगर नहीं, ईमान छिन गया, फिर उसके पास कुछ नहीं, चाहे वो जितना भी अमीर हो जाए। लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं तो उसके पास कुछ नहीं। एक मुसलमान होने के बाद ईमान नहीं तो फिर उसके पास कुछ नहीं, वो किसी काम का नहीं। अल्लाह ताला हम सबके ईमान और अमल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार जरूर करते रहें और इस वीडियो के ताल्लुक से और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।